जो है वो लालू जी की विरासत है, लालू जी की कुछ झलक मालूम होती है। ये राजद के साथ जाने का क्या मतलब है जब उनके पार्टी में ही टूट है, उनकी गठबंधन में टूट है, वो जिस गठबंधन में है वो गठबंधन के लोग अलग अलाप रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यू टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। लालू प्रसाद यादव कई महीनों के इंतज़ार के बाद बिहार पहुंच गए हैं और बिहार पहुंचते ही राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो और सियासी समीकरण की बात करें तो लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है और राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि समीकरण बदलने वाला है। 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं दोनों राजद के खेमे में आएगी, राजद के कोटे में आएगी और इसी सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे। शमसी साहब है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। शमसी साहब, ये बताइए कि इस खबर को आप किस तरह देखते हैं? लालू प्रसाद यादव अब बिहार आ गए हैं, क्या उनके आने से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं? 2 सीटों पर एनडीए किस तरह देखती है इसको? देखिए, जो उपचुनाव हो रहा है इसमें अवाम ने अपना मन बना लिया है और लगभग दोनों चुनाव जो हो रहे हैं उसमें एनडीए की जीत लगभग तय है। अब जहाँ तक लालू जी का ताल्लुक़ है, अब ये लोग स्पेंट फोर्स हो चुके हैं और कोई उनकी भूमिका भी नहीं है और ना अब रिकॉग्निशन बचा है। पहले तो वो अपने परिवार के अंदर ही और ख़ास करके जो 2 भाइयों का जो आपसी कलह है या उनके गठबंधन का कलह है, अब तो केवल नाम का गठबंधन भी रह गया है, कांग्रेस अलग है, वो अलग हैं, उनके बड़े बेटे अलग हैं। तो इस सूरत हाल में बिल्कुल जो है वो नाव वो बिल्कुल टूट चुकी है और कागज़ की नाव हो गई है। इसीलिए आने और जाने से किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार की आवाम डेवलपमेंट को देख रही है, विकास को देख रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश में काम किया है और उस काम की जो लहर बिहार में आई है और उस बिहार में बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका किया है, यानी कि जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर भी व्यक्ति है उसके कल्याण की बात हुई है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, कोरोना काल में ही अगर आप देखें तो कोरोना काल के अंदर में किस तरीके से उस पर विजय प्राप्त हुआ, देश में हुआ और बिहार में भी हुआ। आप देख लीजिए, वैक्सीन को ही लेकर के देख लीजिए, कितनी संख्या में लोगों ने जो है वैक्सीन लिया। शुरू में लोग बोल रहे थे कि ये जो है वैक्सीन बीजेपी का है तो मोदी जी का है, लेकिन अब तो सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए बिहार के उपचुनाव में किसी के आने किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, आगे भी मजबूती से चलेगी और ये दोनों जो उपचुनाव हैं इसमें आवाम ने और बिहार की जनता ने मन बना लिया है एनडीए के लिए। भारी मतों से एनडीए की जीत होगी। शमसी साहब, ये बताइए कि राजद का जो रिकॉर्ड रहा है उपचुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन रहा है और वो बार बार ये कहती भी रही है कि राजद कभी उपचुनाव हारती नहीं है। तो क्या इस बार जनता राजद के साथ जा रही है या फिर जो जेडीयू बार बार कह रही कि हमारा परंपरागत सीट है वो हम हारे नहीं हैं, हारेंगे नहीं? देखिए, राजद के साथ जाने का क्या मतलब है जब उनके पार्टी में ही टूट है, उनकी गठबंधन में टूट है, वो जिस गठबंधन में है वो गठबंधन के लोग अलग अलाप रहे हैं, उनके खिलाफ अलाप रहे हैं, उनके परिवार के अंदर में। और सही माने में अगर आप देखेंगे तो तेज प्रताप जी जो हैं वो लालू जी की विरासत है, उनमें लालू जी की कुछ झलक मालूम होती है। वही अलग पार्टी खड़ा कर रहे हैं, दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें बचा क्या है कहने के लिए? यानी कि घर फूटे गंवार लूटे, और घर के अंदर भी डिस्प्यूट्स है, विवाद है और आगे भी गठबंधन में भी विवाद है। तो इसलिए अब ये तो केवल बोलने के लिए कुछ बोलना है, तो वक्त बताएगा कि कितना मार्जिन होगा। जीत तो तय है ही, मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा एनडीए का जीत का। बीजेपी की तरफ से अभी नेताओं का जो जाना शुरू हुआ है, बहुत कम लोग नेता हैं जो कि जा रहे हैं प्रचार में। कौन कौन ऐसे नेता हैं जो स्टार प्रचारक हैं? कुछ लिस्ट ऐसा जारी नहीं हुआ है सर एनडीए की तरफ से। देखिए, बीजेपी के तो सभी नेता बड़े और छोटे, बीजेपी जो है ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी है। हमारा बूथ स्तर तक जो है हमारा काम होता है, बूथ लेवल पर हमारा काम होता है। सारे नेता जा रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी कीजिए, कल ही प्रोग्राम हुआ था, सारे लीडर्स जा रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो माननीय हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं, सारी की सारी। देखिए, हमारे यहाँ बता दिया ना आपको, सारे स्टार प्रचारक हैं। हम ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी हैं, केवल नाम नेहात की पार्टी नहीं है। हमने बताया कि हमारा बूथ स्तर पे काम होता है, बूथ स्तर तक हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और सारे लोग सभी
लोग जो हैं पार्टी के, बड़े से लेके छोटे लोग, सबका दौरा जो है इस उपचुनाव में हो रहा है और जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शमसी साहब, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता अशफाक शमसी साहब। उन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया और कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के आने से दोनों सीटों पर जो समीकरण है कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और दोनों जो सीट है ये एनडीए के खेमे में ही रहेगी। और जो लगातार सवाल उठता जा रहा है और कहा जा रहा है राजद की तरफ से कि लालू यादव के आने से बिहार समीकरण पूरी तरीके से बदलना है और आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ समीकरण बदलती है या नहीं बदलती है, ये तो बातें गर्व में है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।